हेलो एवरीवन, आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल किरण बेनीवाल में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटे से बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए 6 बड़ी बड़ी वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आई हूँ, स्पेशली महिलाओं और गर्ल्स के लिए। आज के इस वीडियो में 6 बहुत बड़ी वैकेंसी जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छे वैकेंसीज हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कुछ वैकेंसीज हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे वैकेंसीज हैं और जुलाई के महीने में ये वैकेंसीज निकली हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर इन वैकेंसीज के बारे में आप सभी फ्रेंड्स को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से डिटेल से इन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। महिलाओं के लिए इन वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और हमारे द्वारा इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ऑफिशियल अपडेट्स आप लोगों को दी जाती है। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज आपको दी जाती है, कोई भी फेक अपडेट्स आप लोगों को नहीं दी जाती है। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। इन 6 वैकेंसीज के अंदर कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जिनको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन वैकेंसीज की योग्यता के बारे में कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो इन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप 12th पास या आप ग्रेजुएट हैं, इसी के साथ में अगर आपने ITI कर रखा है या फिर आपके पास में कोई डिप्लोमा है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। इन 6 वैकेंसीज में से कौन कौन सी वैकेंसी ऐसी है जिनके अंदर डिप्लोमा मांगा गया है और जिसके अंदर कौन कौन सी डिग्रियां आपसे मांगी गई हैं। ओनली अगर आप 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सी वैकेंसी ऐसी है जिसके अंदर आपसे डिप्लोमा या IIT मांगा गया है, वो भी हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इन 6 वैकेंसीज में से ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जो बिना एग्जाम के सीधी भर्ती निकाली गई है। ये ऑल इंडिया भर्तियां हैं। इनके अंदर एज लिमिट 18 से 50 वर्ष रखी गई है और इसी के साथ में इनकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। तो आप इसके लिए 2025 31 जुलाई से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, मेल और फीमेल ये वैकेंसीज हैं, तो आप इनके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए ये वैकेंसीज बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो चलिए देखते हैं इन वैकेंसीज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। हम आपको इस वीडियो के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इन वैकेंसीज के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इन वैकेंसीज के लिए लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। जब आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। इनके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, लास्ट डेट क्या है और इनको अप्लाई करने की फीस क्या है, तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट भर्ती 2025, यानी कि डाक विभाग में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये 2025 की सबसे बड़ी भर्ती निकाली गई है, जो कि 4 अलग अलग पदों पर निकाली गई है, जैसे कि MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड, PA, SA, इस तरीके से इन पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल पोस्ट 48,500 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जो काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। इस वैकेंसी में अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन मोड में होगा। आप ऑनलाइन जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं, इसके अंदर सैलरी आपको 18,000 से 81,000 सैलरी दी जाएगी। इसके अंदर एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रखी गई है। इसी के साथ में अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। वहीं अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपसे ओनली 100 रुपये फ़ीस ली जाएगी। इसके अलावा अदर कोई भी कास्ट के अंदर आप आते हैं, कोई भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, तो आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाएगी।
यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्ज़ाम के तौर पर किया जाएगा। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स लाने हैं और कितने क्वेश्चंस आपसे कौन से सब्जेक्ट के अंदर पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 नंबर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्ज़ाम के अंदर आपसे 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपका एग्ज़ाम बहुत ही ईजी पैटर्न में आने वाला है, तो आप बहुत ही अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे जो आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आपसे पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएट हैं उसके आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए और इसी के साथ में आपके पास में आपका एज प्रूफ ज़रूर होना चाहिए जो आपकी 10th मार्कशीट और आधार कार्ड के अंदर होता है। यहाँ पर आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी हुई है। आप इसके अंदर देख सकते हैं किस तरीके से आपको फिल करना है फॉर्म, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वैकेंसी के आवेदन कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। अब बात करते हैं जुलाई महीने में स्टार्ट होने वाली दूसरी बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जुलाई महीने में स्टार्ट होने वाली इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसको केवल 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी सेंट्रल बैंक में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आज ही इस फॉर्म को फिल करें और इस वैकेंसी की तैयारी करने लग जाएं। इसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर, फैकल्टीज़, इस तरीके से इसके अंदर मल्टीपल जॉब हैं। आप इसके लिए बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑल इंडिया भर्ती है मेल और फीमेल्स के लिए। इसके अंदर मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। वहीं बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो बिल्कुल फ्री आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, चाहे वो आप SC ST से आते हो, चाहे आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी में आते हो। ये एक सीधी भर्ती है तो ओनली आपका इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आप ओनली 10th पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई गई है, तो इन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास में होना अनिवार्य है। और इसी के साथ में इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पूरी भर्ती की जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है, इसलिए अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी बड़ी भर्ती SSC MTS भर्ती के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और इसी के साथ में हवलदार की SSC के अंदर भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसके अंदर 1075 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। वहीं बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल OBC वालों से ओनली 100 रुपये फ़ीस ली जाएगी और अगर आप SC ST और PWD में आते हैं तो आपका निःशुल्क फॉर्म फिल किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्ज़ाम के तौर पर किया जाएगा और इसमें 2 सेशन के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना टाइम आपको दिया जाएगा ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। वहीं बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ओनली आप 10th पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दिखाई गई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है, तो इस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 24 जुलाई है, तो 24 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई कोर्ट 4th ग्रेड भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट की भर्ती आ चुकी है और ये पियोन की भर्ती है जिसे राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा निकाला गया है। 5670 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और ऑनलाइन मोड के अंदर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 जून से स्टार्ट होकर 26 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और ऑल इंडिया के मेल और फीमेल्स कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट इसके अंदर 18 से 40 वर्ष रखी गई है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और अदर स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस 650 रुपये रखी गई है। OBC MBC EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस 650 रुपये रखी गई है और उसी के साथ में SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 450 रुपये रखी गई है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्ज़ाम के तौर पर किया जाएगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अब बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ओनली 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना 27 जून से स्टार्ट होकर 26 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है, तो जल्दी से आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो इसको अच्छे से देखकर अपना फॉर्म जल्दी से अप्लाई करें। यहाँ पर एक और सरकारी भर्ती निकाली गई है जो IBPS बैंक की तरफ से निकाली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, IBPS बैंक ने PO और MT पोस्ट पर बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर 5208 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसका अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन मोड में होगा और इसके लिए अप्लाई करने की डेट 1 जुलाई से 21 जुलाई रखी गई है। इसको ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है और यहाँ पर एज लिमिट 20 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस बताई गई है जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम के तौर पर किया जाएगा, जिसमें प्री और मेंस होना है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और आपके पास में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करें। और अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है, तो जल्दी से जाकर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें और जल्दी से अपने फॉर्म फिल करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे की टेक्निकल भर्ती के बारे में, जिसको ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के इस टेक्नीशियन भर्ती में ग्रेड 1 और ग्रेड 4 के अंदर टोटल पद 6238 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। 28 जून से स्टार्ट होकर 28 जुलाई तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे और ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत शानदार सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 33 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की डिटेल भी आपको यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन मोड में आपको इसका पेमेंट पे करना होगा। और यहाँ पर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसके साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। बात करें इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर आपके पास में 10th पास IIT डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को देखें और किस तरीके से फॉर्म भरना है वो देखें और 28 जुलाई से पहले अपना फॉर्म अप्लाई करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयरफोर्स की अग्निवीर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना के अंदर भर्ती निकाली गई है। ये इंडियन एयरफोर्स IAF की भर्ती निकाली गई है। अग्निवीर इसकी वैकेंसी का नाम है। 2500 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है और ऑनलाइन मोड के अंदर आपको इसके फॉर्म अप्लाई करना है। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 550 रुपये रखी गई है। इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। इसी के साथ में बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप ओनली 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं जो आपको रेडी रखने हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताया हुआ है। तो जो भी इस वैकेंसी के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वो जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई करें। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली असिस्टेंट टीचर की भर्ती निकल कर आ चुकी है, जो WBSSC द्वारा असिस्टेंट टीचर की 35,726 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म 16 जून से स्टार्ट होकर 14 जुलाई तक भरे जाएंगे और ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है और एज लिमिट की बात करें जो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। वहीं बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल OBC के लिए 500, SC ST PWD के लिए 200 और ऑनलाइन मोड में आपको इसके लिए पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये रही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जिनको आपको रेडी रखना है। तो इस तरीके से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको न्यू अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो मैं किरण बेनीवाल मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।